क्या आप जानते हैं कि औरतों को शरई तकाजा पूरा करने की तलब कितने दिन बाद महसूस होती है? ये सवाल न सिर्फ मर्दों के लिए दिलचस्प है बल्कि खवातीन के लिए भी एक राज है। औरत का जिस्म मुख्तलिफ होता है, मगर कुछ फितरती हकायक ऐसे हैं जो तकरीबन हर औरत पर लागू होते हैं। आज की वीडियो में हम इसी अहम और दिलचस्प मौजू पर बात करेंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि आगे आपको मिलेंगी वो मालूमात जो शायद आपने पहले कभी न सुनी हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए मुबाशरत के हवाले से निहायत कीमती और मुफीद मालूमात लाए हैं, जिसमें औरत के शरई तकाजे, मुबाशरत के दौरान वक्फे और शादीशुदा नए जोड़ों के लिए मुबाशरत कब और कितने दिन बाद करने की मालूमात शामिल हैं। ये मालूमात आपके इल्म में इजाफा करेंगी और आप बगैर किसी शर्मिंदगी के अपने मयार को बरकरार रखते हुए मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। इसके साथ आप अपनी शरीके हयात को मुतमईन करते हुए उसकी ख्वाहिशात पूरी कर सकते हैं, जिससे वो न सिर्फ खुश होगी बल्कि खानदान के जज्बात की कदर करते हुए जिंदगी पर भी काबू पाएगी। मोहतरम नाजरीन, आज का मौजू एक सवाल से मुतल्लिक है जो पहले कमेंट बॉक्स में पूछा गया था। आज हम जानेंगे कि औरत में जिनसी ख्वाहिश कितने दिन बाद पैदा होती है, यानी कब उसका दुलू मुबाशरत के लिए मचलता है, और मर्द कितने दिनों बाद मुबाशरत करने की तलब महसूस करता है। इसका ताल्लुक नई शादीशुदा जोड़ों की आदत से है, क्योंकि इब्तिदाई दिनों में वो ज्यादा मुबाशरत करते हैं। ये सवाल कि क्या उन्हें हर रोज मुबाशरत करनी चाहिए या नहीं अलग बात है, लेकिन तरजीह ये होती है कि वो हर रात 1 या 2 बार जरूर करें। औरत के हवाले से इसके माहवारी के 4 से 5 दिन या 6 से 7 दिन हैज में गुजरते हैं और बाकी 24 से 25 दिन में इसका जिस्म अगले माह के लिए तैयार होता है। इस दौरान औरत की रहम में माहाना 1 बार ओवरी आती है, जिसकी वजह से उसकी जिनसी ख्वाहिश महीने में 1 या ज्यादा से ज्यादा 2 बार बेदार होती है। मर्द के मुकाबले में मर्द के अंदर तौलीदी जरासीम बहुत ज्यादा होते हैं। अगर कहा जाए कि मर्द के अंदर तौलीदी जरासीम करोड़ों की तादाद में मौजूद होते हैं तो ये मुबालगा नहीं होगा। यही वजह है कि मर्द ज्यादा बार मुबाशरत करने की सलाहियत रखते हैं और उनकी शरई तलब औरत के मुकाबले में ज्यादा शिद्दत से जाहिर होती है। इसीलिए मर्द के अंदर हर 3-4 दिनों बाद जिनसी ख्वाहिश पैदा होती है और उसका दिल चाहता है कि वो मुबाशरत करे। शुरू में ये आम बात है जब तक औरत हामला ना हो जाए। इस अमल को फर्ज समझकर किया जाता है क्योंकि समाज में एक दबाव मौजूद होता है कि बच्चे की पैदाइश सबके सामने जाहिर हो, और ये हमारे यहाँ कामयाब शादीशुदा जिंदगी की अलामत समझा जाता है। मोहतरम नाजरीन, बगैर सोचे समझे रोजाना या बार बार मुबाशरत करना औरत और मर्द की सेहत पर असर डाल सकता है। औरत के अंदर विटामिन और कैल्शियम की कमी हो सकती है, जबकि मर्द की सेहत पर इतना ज्यादा असर नहीं पड़ता, क्योंकि मर्द के अंदर तौलीदी जरासीम करोड़ों की तादाद में मौजूद होते हैं और जिनसी ख्वाहिशात औरत के मुकाबले में ज्यादा होती हैं। इसलिए मर्द ज्यादा मुबाशरत बर्दाश्त कर सकता है। इसीलिए जरूरी है कि आप एक दूसरे के जिनसी मिजाज को समझें और इतना वक्त दें कि दूसरा दिलो जिस्म दोनों तौर पर आपके लिए तैयार हो, यानी कि औरत जिस्मानी तौर पर मौजूद रहे और दिली तौर पर आपके करीब आए और वो लम्हे लुत्फ और लज्जत महसूस करे। हमारे यहाँ अक्सर शौहर बाहर से थका हुआ वापस आता है, जहनी कोफ्त में मुब्तला होता है और जहनी सुकून के लिए जिनसी ताल्लुक अपनी बीवी के साथ कायम करता है। दूसरी तरफ बीवी भी थकी होती है लेकिन शौहर के लिए हाजिर रहती है ताकि वो नाराज ना हो, क्योंकि ये समझा जाता है कि शौहर को काबू में रखने का यही तरीका है। बाज़ औक़ात शौहर सोचता है कि बीवी समझ न जाए कि वो टाइम नहीं दे रहा या कहीं और तवज्जो दे रहा है, इसलिए बीवी अपनी रजा के लिए और शौहर की खुशी के लिए साथ होती है और इसमें शरीयत का भी ख्याल रखा जाता है। शरीयत के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माह में 3 बार मुबाशरत करना जायज है और ये शरई तकाजा पूरा करने के लिए काफी है। तो उस शख्स ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा दिल इससे भी ज्यादा चाहता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हफ्ते में 1 बार कर सकते हो। उस शख्स ने फिर कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा दिल इससे भी ज्यादा चाहता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 दिन बाद कर सकते हो। उस शख्स ने मजीद कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा दिल इससे भी ज्यादा चाहता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर मरने की तैयारी कर लो। मुनासिब वक्त पर मुबाशरत करने से ताकत बरकरार रहती है और जिस्मानी व ज़हनी थकावट भी नहीं होती, मगर ज्यादा माशरत करने से जिस्मानी और ज़हनी कुव्वत में कमी आ जाती है, जल्द थकन महसूस होती है और लम्हे खुशगवार होने के बजाय कूफ्त और ज़हनी दबाव का सबब बन जाते हैं। जब ये अमल सिर्फ बेदारी और जिम्मेदारी के तौर पर किया जाए तो ज़ौजैन में चिड़चिड़ापन और कूफ्त पैदा हो जाती है। मसला ये होता है कि शौहर ज़हनी दबाव हटाने के लिए औरत के पास आता है, मगर ज्यादा माशरत और चिड़चिड़ापन की वजह से औरत से दूर हो जाता है, जिसका नतीजा लड़ाई झगड़ों और ताने बाने हत्ता के तलाक तक जा सकता है। असल में बात यह है कि शादी से पहले जिनसी ताल्लुक के बारे में मुकम्मल आगाही हो तो औरत अपने शौहर की मुबाशरत की रूटीन को बेहतर समझ सकती है कि रोजाना करना है या नहीं, कितनी बार करनी है और कितनी बार नहीं।
एक सेहतमंद जिनसी ताल्लुक के लिए जरूरी है कि मियाँ बीवी एक दूसरे से मुतमईन हो, एक दूसरे के लिए ताल्लुक कायम करें और इस अमल से खुशी और तस्कीन हासिल करें ताकि कोफ्त और जहनी दबाव पैदा ना हो। तिब्बी लिहाज से मुबाशरत 3 से 7 दिन बाद करनी चाहिए, क्योंकि 3 दिन में स्पर्म बनते हैं और 4 दिन बाद वो जिस्म का हिस्सा बन जाते हैं। दिन में 2 बार या रोजाना शरई तकाजा पूरा करने से चंद ही दिन में जिस्म में कमी, सुस्ती और ब्लड प्रेशर का मसला पैदा हो सकता है। मनी का ज्यादा इखराज बार बार नहीं हो सकता, क्योंकि ये जिस्म में वाफर मिकदार में मौजूद नहीं होती। तिब्बी लिहाज से 3 से 7 दिन बाद मुबाशरत करने से जिस्म में किसी किस्म की बीमारी, कमी या कमजोरी नहीं होती और तिब्बी लुत्फ हासिल होता है और तमाम जिंदगी तक मुख्तलिफ अमराज से बचा जा सकता है। हम बिस्तरी में 3 काम हराम हैं और हर मुसलमान शादीशुदा जोड़े को चाहिए कि वो उन कामों से परहेज करें। मियाँ बाज बीवी के ताल्लुकात में कुछ आमाल ऐसे हैं जिन्हें हम मामूली समझते हैं, लेकिन शरीयत में ये संगीन जुर्म है। कभी कभार लगता है कि ये बेहयाई की बातें हैं, लेकिन ये बेहयाई नहीं बल्कि शरीयत का इल्म है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गांव के किनारे एक पुराना मकान था जिसमें एक नेक बुजुर्ग रहते थे, जिन्हें सब हकीम साहब कहकर पुकारा करते थे। वो न सिर्फ लोगों के जिस्मानी जख्मों का इलाज करते बल्कि दिलों के जख्म भी भर देते। उनके पास गांव के छोटे बड़े मसाइल का हल निकलता। कोई झगड़ा हो या कोई परेशानी, सब उन्हीं के पास आते। एक दिन सपहर के वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खुला तो सामने एक नया शादीशुदा जोड़ा खड़ा था। लड़का 20-25 साल का, घबराया हुआ, और लड़की शर्म से नजरें झुकाए हुए। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, आओ बेटा, अंदर आओ। आज तुम दोनों की आंखों में सवाल है, कहो किस बात की फिक्र है? शौहर ने हिचकिचाते हुए कहा, हकीम साहब, हमने हाल ही में निकाह किया है, मगर दिल में खौफ है कि कहीं हम कोई ऐसा काम ना कर बैठें जो इस्लाम में हराम हो। कुछ बातें लोगों से सुनते हैं, कुछ किताबों में पढ़ते हैं, लेकिन समझ नहीं आती कि सही क्या है और क्या गलत। आप ही हमें सच बता दीजिए। लड़की ने आहिस्ता से सर झुकाते हुए कहा, जी हकीम साहब, हमें रहनुमाई चाहिए। बुजुर्ग ने अपनी सफेद दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा बेटी, तुमने बहुत अच्छा किया कि ये सवाल लेकर आए। शादी सिर्फ जिस्म का रिश्ता नहीं, ये दिल, रूह और ईमान का बंधन है। आओ, मैं तुम्हें एक एक चराग दिखाता हूं जिससे तुम्हारी जिंदगी रोशन रहेगी। पहला चराग, जिना और खयानत। बुजुर्ग ने कमरे में चराग जलाया और कहा, बेटा, बीवी शौहर के लिए और शौहर बीवी के लिए ही है। अगर कोई अपनी बीवी या शौहर को छोड़कर गैर के पास जाए तो ये जिना है और अल्लाह के नजदीक सख्त हराम है। ये गुनाह न सिर्फ दुनिया में इज्जत को बर्बाद करता है बल्कि आखिरत में भी सख्त अजाब है। मोहब्बत का चराग सिर्फ अपने घर में जलाओ, बाहर ले जाओगे तो ये आग बन जाएगा। नौजवान जोड़े ने सर हिलाया। दूसरा चराग, हैज के दिनों की हुर्मत। बुजुर्ग ने दूसरा चराग जलाया और कहा, बेटी, अल्लाह ने औरत को हैज के दिन दिए हैं ताकि उसका जिस्म साफ हो। इन दिनों में शौहर को बीवी के करीब नहीं जाना चाहिए। कुरान कहता है कि ये दिन 3 हैं, औरत के लिए तकलीफ के हैं। उस वक्त हम बिस्तरी मना है। हाँ, मोहब्बत करो, खिदमत करो, लेकिन जमाना करो। ये अल्लाह का हुक्म है और अल्लाह के हुक्म पर अमल करने में ही बरकत है। लड़की के चेहरे पर सुकून आ गया। तीसरा चराग, जब्र और जुल्म। बुजुर्ग ने तीसरा चराग जलाया और सख्त लहजे में कहा, बेटा, याद रखो, मोहब्बत जबरदस्ती से नहीं होती। अगर शौहर बीवी को जबर से काबू करे या बीवी जबरदस्ती से शौहर को मजबूर करे तो ये जुल्म है। इस्लाम कहता है कि दोनों की रजामंदी जरूरी है। जो जबरदस्ती करेगा वो गुनाहगार होगा। शौहर बीवी के लिए सुकून है, न कि अजियत। शौहर ने सरे शर्मिंदगी से बीवी की तरफ देखा। चौथा चराग, रिश्तों की हुर्मत। बुजुर्ग ने चौथा चराग जलाया और कहा, कुछ रिश्ते ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह ने हमेशा के लिए हराम कर दिया है। माँ, बेटी, बहन, खाला, फुप्पी, इनके साथ ताल्लुक कभी जायज नहीं। ये गुनाह खानदान को बर्बाद करता है और ईमान को खा जाता है। ऐसे रिश्तों की इज्जत करना ईमान का हिस्सा है। पांचवां चराग, नाबालिग और जानवरों से ताल्लुक। बुजुर्ग ने पांचवां चराग रोशन किया और कहा, इंसान छठा चराग, मकरूह आमाल। नौजवान ने हम्द की और पूछा, हकीम साहब, कुछ लोग कहते हैं कि मौत के जरिए भी आमाल जायज हैं, क्या ये सही है? बुजुर्ग ने सर झुकाकर कहा, बेटा, ये मामला उलमा के दरमियान मुख्तलिफ है। कुछ कहते हैं कि मियाँ बीवी अपनी मर्जी से कर सकते हैं बशर्ते के नजासत मौ में ना जाए। कुछ इसे मकरूह कहते हैं। याद रखो, इस्लाम सफाई और इज्जत का दीन है। अगर ये अमल इज्जत और वकार को नुकसान पहुंचाए या नजासत को मौ में ले आए तो ये पसंदीदा नहीं। बेहतर है कि पाकीज़गी के साथ रहो। सातवां चराग, सेहत और राहत। हुजूर ने आखिरी चराग जलाया और नर्म लहजे में कहा, बेटा बेटी, शादी का मकसद सुकून है। जो भी अमल तुम्हें जिस्मानी नुकसान पहुंचाए या बीमारी का बाइस बने वो दुरुस्त नहीं। बीवी को शौहर की राहत बनना है और शौहर को बीवी की ढाल।
अगर तकलीफ दोगे तो ये चराग जाया हो जाएगा। अब कमरे में 7 चराग जल रहे थे। रोशनी नर्म और परसुकून थी। बुजुर्ग ने दुआ के लिए हाथ उठाए और कहा, या अल्लाह, इन दोनों के दिलों में मोहब्बत और पाकीज़गी डाल दे, उन्हें एक दूसरे की इज्जत और सुकून बना दे। नौजवान जोड़ा दीदा हो गया। शौहर बोला, हकीम साहब, आज हमें समझ आया कि शादी का मतलब सिर्फ ख्वाहिश पूरी करना नहीं, बल्कि दूसरे को इज्जत देना है। बुजुर्ग की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा, यही वो चराग हैं जो अगर संभाल लिए तो तुम्हारे घर में हमेशा रोशनी रहेगी। मदीना मुनव्वरा का पुरनूर दौर था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से हर घर रोशनी से भर गया था। सहाबा इकराम रजी अल्लाह अन्हुम न सिर्फ नमाज, रोजा और जिहाद में सबकत रखते थे, बल्कि निकाह और घरेलू जिंदगी के आदाब भी उन्हीं से सीखते थे। हर शख्स की ख्वाहिश ये थी कि उसकी जिंदगी का कोई लम्हा गुनाह में न गुजरे। ऐसी ही एक दिन एक नौजवान सहाबी ने निकाह किया। शादी के बाद उसके दिल में खुशी तो थी, मगर साथ ही खौफ भी था। वो सोचता रहा, मैं अपनी बीवी के साथ ऐसा बर्ताव करूं जो अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद हो, या अनजाने में कोई गलती कर बैठूंगा। यही ख्याल उसे बेचैन रखता रहा। आखिरकार वो एक रात मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गया, जहां कुछ बुजुर्ग सहाबा इकराम रजी अल्लाह अन्हुम दीन की बातें कर रहे थे। वो खामोशी से उनके करीब बैठ गया और गुफ्तगू सुनने लगा। इस रात उन हजरात की नसीहतें उसके दिल पर हमेशा के लिए नक्श हो गईं। सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम कह रहे थे कि निकाह अल्लाह की एक अजीम नेमत है। मर्द और औरत दोनों को अपनी ख्वाहिशात उसी के दायरे में पूरी करनी चाहिए। अगर कोई अपनी बीवी को छोड़कर गैर औरत की तरफ जाए या बीवी किसी गैर मर्द के साथ ताल्लुक बनाए तो ये जिना है। जिना वो आग है जो न सिर्फ ईमान को जला देती है, बल्कि खानदान और इज्जत को भी खाकिस्तर कर देती है। नौजवान के दिल ने गवाही दी कि सबसे पहला फर्ज ये है कि अपनी निगाहों को काबू में रखे और दिल को गैर औरत की तरफ न जाने दे। फिर बात इस तरफ आई कि औरत के हैज के दिनों में क्या रवैया होना चाहिए। बताया गया कि अल्लाह ताला ने कुरान में खुद इसका हुक्म दिया है कि इस वक्त औरत से अलग रहो और जमा से परहेज करो। ये इसकी जिस्मानी तकलीफ और तहारत के दिन है। शौहर को चाहिए कि सब्र करे, मोहब्बत और खिदमत करे, लेकिन हम बिस्तरी से बचे। नौजवान ने सोचा, ये हुक्म कितना हकीमाना है, क्योंकि ये औरत के इज्जत और सुकून के लिए है। फिर जिक्र हुआ कि निकाह का मकसद सुकून है, न कि जब्र। बीवी शौहर के लिए लिबास है और शौहर बीवी के लिए। अगर कोई शख्स बीवी की मर्जी के बगैर जबरदस्ती करे तो वो निकाह के मकसद को तबाह कर देता है। ये जुल्म है और अल्लाह जुल्म करने वालों को पसंद नहीं करता। ये सुनकर नौजवान के दिल में ये बात उतर गई कि बीवी के साथ हर अमल में रजा और मोहब्बत जरूरी है। सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम ने बान किया कि कुछ रिश्ते ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह ने हमेशा के लिए हराम करार दिया है। माँ, बेटी, बहन, फुप्पी, खाला, उनके साथ ताल्लुक न निकाह के जरिए जायज है और न ही किसी और तरीके से। ये हुक्म खानदान की इज्जत और मुआशरे की पाकीज़गी को कायम रखने के लिए है। नौजवान के दिल में अहद किया कि वो हमेशा अपने खानदान के रिश्तों का एहतराम करेगा और अल्लाह की मुकर्रर करदा हुदूद की हिफाजत करेगा। फिर बताया गया कि कुछ लोग शैतान के बहकावे में आकर अपनी ख्वाहिशात को जानवरों या बच्चों पर उतारते हैं। ये गुनाह न सिर्फ ईमान को खत्म करता है बल्कि इंसानियत को भी बर्बाद करता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों पर लानत फरमाई है। ये सुनकर नौजवान के दिल में शदीद खौफ बैठ गया कि इंसान को कभी अपनी ख्वाहिशात को इस कदर बेलगाम नहीं छोड़ना चाहिए कि वो हैवानियत तक जा पहुंचे। बात आगे बढ़ी तो बताया गया कि मियाँ बीवी एक दूसरे से हर तरह के ताल्लुकात कायम कर सकते हैं, मगर नजासत को मुंह में लेना या गंदगी अपनाना पसंदीदा नहीं। इस्लाम सफाई और वक़ार का दीन है। अगरचे कुछ उमूर में उलमा ने नरमी दी है, लेकिन बेहतरीन रास्ता वही है जो इज्जत और पाकीज़गी के करीब हो। नौजवान ने दिल में फैसला किया कि वो कभी अपनी मोहब्बत को गंदगी में नहीं बदलेगा। आखिर में नसीहत हुई कि निकाह का मकसद सिर्फ ख्वाहिश पूरी करना नहीं बल्कि सुकून हासिल करना है। अगर कोई ऐसा तरीका अपनाया जाए जिससे जिस्म को नुकसान पहुंचे या दिल को तकलीफ हो तो वो दुरुस्त नहीं। बीवी को शौहर के लिए राहत बनना है और शौहर को बीवी के लिए ढाल। दोनों एक दूसरे की खुशी और सुकून के लिए हैं, ना कि अजियत के लिए। वो नौजवान पूरी रात मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बैठा रहा। इन नसीहतों ने उसके दिल को बदल दिया। उसने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, मुझे और मेरी बीवी को इन गुनाहों से बचा, हमारे घर को सुकून और मोहब्बत का मरकज बना और हमें इन हुदूद में रख जो तूने मुकर्रर फरमाई हैं। जब वो सुबह अपने घर लौटा तो उसके दिल में एक अजीब सुकून था। वो जान चुका था कि शौहर के तौर पर उसका फर्ज क्या है और कौन से रास्ते उसे हमेशा के लिए हराम कर दिए गए हैं। यूं उसकी इज़्दिवाजी जिंदगी कुरान और सुन्नत की रोशनी में शुरू हुई और वो जान गया कि असल खुशी वही है जो अल्लाह की रजा के अंदर है। मियाँ बीवी के ताल्लुकात में कुछ अमाल ऐसे हैं जिन्हें हम मामूली समझते हैं, लेकिन शरीयत में ये संगीन जुर्म है। कभी कभार लगता है कि ये बेहयाई की बातें हैं। ये बेहयाई नहीं,
یہ شریعت کا علم ہے۔ ہاں، اگر ہم اس طرح کی باتیں اپنی خواہش کے مطابق کریں تو یہ بے حیائی ہے۔ پہلا گناہ جسے میاں بیوی کے تعلقات میں معمولی سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ بیوی اپنے شوہر کو ہم بستری سے انکار کرے، اپنے شوہر کو اپنے نزدیک آنے سے روکے۔ جامع صغیر میں یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شوہر اپنی بیوی کو بلائے ہم بستری کے لیے تو عورت پر واجب ہے کہ فوراً اپنے شوہر کی بات مان لے، ماں سوائے شرعی عذر کے۔ شرعی عذر کی وجہ سے بیوی انکار کر سکتی ہے، یعنی ایسی کوئی شرعی مجبوری، مثلاً حیض یا نفاس وغیرہ ہو تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر شرعی عذر نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورت فوراً اپنے شوہر کی بات مان لے، خواہ وہ اونٹ کی وہ سیٹ ہو جس پر بیٹھ کر سواری کی جاتی ہے۔ اس معاملے کو خواتین جو بیویاں ہیں اور اپنے شوہر کو حق دینا چاہتی ہیں وہ مد نظر رکھیں کہ جب اس معاملے میں کوتاہی ہوتی ہے تو انسان دوسری جگہ اپنی خواہش پوری کرنے جاتا ہے اور یہ بات بیوی برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے شریعت نے اس معاملے کی اہمیت بیان کی ہے۔ دوسری روایت صحیح بخاری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شوہر اپنی بیوی کو ہم بستری کے لیے بلائے اور بیوی انکار کر دے اور شوہر اپنی بیوی سے ناراضگی کی حالت میں سو جائے تو جب تک وہ ناراضگی کی حالت میں سوتا رہے گا فرشتے بیوی پر لعنت بھیجتے رہیں گے۔ دوسرا گناہ جو میاں بیوی کے تعلقات میں عام طور پر معمولی سمجھا جاتا ہے جبکہ شریعت میں اتنا سخت گناہ ہے وہ یہ ہے کہ عورت بغیر کسی عذر کے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے۔ صحیح جامع صغیرہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بغیر عذر کے طلاق لینے والیاں اور اپنے شوہر سے چھٹکارا حاصل کرنے والیاں اور گھر چھوڑنے والیاں اس امت کے منافق ہیں۔ دوسری روایت میں فرمایا، جس عورت نے بغیر کسی سبب کے اپنے خواہش سے طلاق طلب کی اس پر جہنم واجب ہے اور وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گی۔ یہ کہنا یا عذر پیش کرنا کہ میرا شوہر مجھے پسند نہیں ہے یا اس کی آمدنی بہت کم ہے، میرا گزارا نہیں ہوتا اس لیے مجھے طلاق چاہیے، یہ کوئی شرعی عذر نہیں، اس لیے اس سنگین جرم اور گناہ سے بچنا چاہیے۔ اور والدین کو بھی چاہیے کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنی بیٹیوں کو گھر نہ بٹھائیں۔ طلاق شوہر کا حق ہے اور یہ کتنی بری بات ہے کہ عورت خود طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے۔ تیسرا گناہ جو میاں بیوی کے تعلقات میں عام طور پر ہوتا ہے اور معمولی سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی سے ہم بستری ایسی حالت یا ایسی جگہ سے کرے جو غیر فطری ہو۔ جامعہ ترمذی کی روایت ہے کہ جس شخص نے حیض والی عورت سے ہم بستری کی یا عورت کے پیچھے جمع کیا تو وہ شریعت کا منکر ہے، اس نے شریعت کا انکار کیا۔ جس نے یہ کیا اس کے لیے شریعت نے کفارے کا حکم دیا ہے اور یہ بہت سنگین جرم ہے، لیکن لوگ اسے سمجھ نہیں پا رہے اور سنجیدگی سے لینے کو تیار نہیں ہیں کہ نکاح کے آداب اور ازدواجی زندگی کے متعلق سیکھا جائے۔ دنیا میں ہر چیز کی ٹریننگ ہوتی ہے اور ہم لوگ بڑے فخر سے کرتے ہیں، لیکن جب بات شریعت سیکھنے کی ہو تو شرم آتی ہے۔ دنیا کی بے حیائی میں شرم نہیں آتی، لیکن شریعت سیکھتے اور اس کی بات کرتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے۔ چوتھا گناہ جو میاں بیوی کے تعلقات میں معمولی سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی غیر محرم عورت سے ہاتھ ملانا، یہ بہت سخت گناہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی روایت میں ہے، جب بھی کوئی آدمی کسی غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی میں ملتا ہے تو وہ دو نہیں ہوتے، تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی شخص کے لیے کیل لے کر اپنے سر میں ٹھوک لینا زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ وہ کسی غیر محرم عورت کو چھوئے۔ ہمارے ہاں یہ المایا ہے کہ چھونا تو ایک معمولی بات ہے، یہاں تو پورا ہاتھ ملایا جاتا ہے۔ ایک بار ایک خاتون جو شریعت کا علم نہیں رکھتی تھی مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لینے آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے اور فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی عورت کے ننگے ہاتھ کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا صحرا مبارک پھیر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگی میں حدود قائم کرنے کی ہدایت دی ہے تاکہ ہم گناہ سے بچیں اور اپنی روحانی اور جسمانی پاکیزگی قائم رکھ سکیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر حال میں شرعی حدود کا احترام سکھایا ہے، چاہے وہ تعلقات میں ہوں یا عام معاشرت میں۔ غیر محرم سے تعلقات میں احتیاط نہ صرف ہماری عزت کی حفاظت کرتی ہے بلکہ دل و دماغ کی پاکیزگی اور سکون کا سبب بھی بنتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ آنکھ دیکھنے سے، کان سننے سے اور ہاتھ چھونے سے ہر شخص کے لیے احتیاط فرض ہے۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ چھوٹی سی بے احتیاطی بھی انسان کے ایمان اور معاشرتی عزت پر اثر ڈال سکتی ہے۔ اسی طرح میاں بیوی کے تعلقات میں بھی شریعت نے ہر چھوٹی بڑی بات کی وضاحت کی ہے تاکہ گھر کا ماحول سکون، محبت اور احترام سے بھرا رہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ بیوی شوہر کے لیے لباس ہے اور شوہر بیوی کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی عزت، سکون اور خوشی کا خیال رکھیں۔ کسی قسم کی
जबरदस्ती, जबर या गैर शरई अमल घर के सुकून को बर्बाद कर सकता है। निकाह का मकसद सिर्फ ख्वाहिश पूरी करना नहीं बल्कि रूहानी सुकून और एक दूसरे के लिए राहत पैदा करना है। इसी वजह से शरीयत ने हैज के दिनों, तलाक के मुतालबात और गैर फितरी हमबस्तरी जैसे अमूर में वाज़ेह हिदायत दी है ताकि घर का माहौल महफूज और पाकीज़ा रहे। ये सब अहकाम नसीहतें हमें ये सिखाती हैं कि जिंदगी के हर रिश्ते में एहतराम, रज़ा मंदी और हुदूद का ख्याल रखना जरूरी है। अगर हम इन पर अमल करें तो हमारा घर अल्लाह के अहकाम के मुताबिक सुकून और मोहब्बत का मरकज बन जाए। क्या अल्लाह ताला हम सबको दीन की समझ अता फरमाए, अपनी जिंदगी में शरीयत के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें।